ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमने लास्ट क्लास में पॉइंटर्स के ऊपर बात की थी। सो इन अभी भी हम पॉइंटर्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है। बट टुडे आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग, आई विल बिल्ड ऑन दैट, ठीक है। अच्छा, आपसे हमने कुछ थोड़ी सी बात की थी स्ट्रक्ट की। Struct, we talked about it in the lab. Let me repeat it. Struct is a way to make your own data type. ठीक है? But I'm not interested in making my own data type. What I'm actually interested in is कि अगर मैंने कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको ग्रुप करना है, ठीक है, उसके लिए स्ट्रक्चर यूज होता है। ठीक है, ऑलराइट। फायदा क्या है? फायदे बहुत सारे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक जनरल डेटा टाइप बनाना चाहता हूं जिसका नाम है स्ट्रक्ट, मैं कहता हूं स्टूडेंट। ठीक है, सो व्हाट डू आई मीन बाय स्ट्रक्ट स्टूडेंट, कि लेट्स से मैं स्टूडेंट टाइप की डेटा टाइप बनाना चाहता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट टाइप की डेटा टाइप बनाने के लिए मुझे उसके अंदर क्या क्या चीजें रखनी पड़ेंगी। मैं रखूंगा, यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं लेट्स से उसके अंदर एक कैरेक्टर अरे टाइप की, लेट्स से, बल्कि कैसे करते हैं ये नहीं करते। और एक छोटी सी बात है मैं आपको बताऊं, कैरेक्टर पॉइंटर लेट्स से स्टूडेंट नेम है। ठीक है, फिर क्या है, लेट्स से कैरेक्टर रोल नंबर। ठीक है, एंड दैट इज BSCS। और फिर कितने लेटर्स का रोल नंबर होता है? 2 4, आगे यूजुअली 3 लेटर्स और होते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली 9 लेटर्स बनता है, तो मैं 9 लेटर नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे 10 कर रहा हूँ। ठीक है, दिस हैज टू बी स्टैटिक अरे। ओके, नाम को मैंने कैरेक्टर रखा है, कैरेक्टर पॉइंटर रखा है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई आई हैव डन दिस, व्हाई आई हैव चोजन दिस एंड आई हैव चोजन दिस? शाबाश, so name could be of variable length, ठीक है, but the roll number is a static length of 9 letters। तो मैंने 10 लेटर लिखा, क्यों? क्योंकि नल भी सेव करना। ठीक है, आगे बताएं। लेट्स से एक उसका फ्लोट है, ठीक है, जिसमें हम GPA रख देते हैं। ठीक है, और क्या रखें? एक लेट्स से कैरेक्टर जेंडर रख देते हैं। ठीक है, और एक स्ट्रक्ट और बना लेते हैं, फिर हम रखते हैं डेट, जिसके अंदर 3 चीजें रखते हैं, इंटीजर, डे, मंथ और ईयर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेट टाइप की DOB रख देते हैं। ठीक है, ये बात सुना? ठीक है, सो लेट्स से अभी तक इतनी भी है। ऑलराइट, पहला सवाल, मैंने कुछ 4 5 दिन पहले एक टेस्ट दिया, उसमें वो बेसिकली एक ये सवाल किया होता था, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट। वो ये, इस ट्रक का साइज कितना होगा? हम्म, कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर पॉइंटर। सो अज्यूम पॉइंटर का साइज 4 बाइट है। प्लीज जल्दी बताएं, प्लीज कॉपी पे करें। शाबाश, मुझे बताएं आंसर क्या हुआ, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या 28? जी, सो काइंडली अपनी कॉपी वगैरह जो है ना वो साथ साथ रखा करें, ठीक है। जब मैं कहूं तो आप लिखें, वरना ना लिखें, ठीक है। सो 4 बाइट इसके, 10 बाइट इसके, 4 बाइट इसके, 1 बाइट इसके, एंड 12 बाइट इसके। कितने बन गए? कैरेक्टर पॉइंटर है तो क्या हुआ? 4 बाइट है, लेट्स से 32 बिट मेमोरी है।
ये कितना हुआ है? तो 31 तो आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रिमिटिव डेटा टाइप का जो होता है उसका वो मल्टीपल होता है। सो अगर हम देखें तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में मैक्सिमम जो इंटीजर है ना, इंटीजर जो फ्लोट कह लें, तो इट हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 4। सो विच मीन्स अल्दो के 31 बाइट है, लेकिन जो आपका एक्चुअल पड़ा हुआ नंबर वो 32 बिट बाइट का हो। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। ये अगर आप सी लैंग्वेज का कोई अगर इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे ये सवाल करेंगे, इसमें एक्चुअली ये इसे कहते हैं जो 1 बाइट की इसके अंदर हुई हुई है वो पैडिंग कहलाती है। ठीक है, ऑलराइट। सो ये मैंने स्टूडेंट बना दी। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि इमेजिन करें, सो लेट्स से कि मैं दैट से 2 स्टूडेंट्स बनाता हूं। सो स्टूडेंट S1, ठीक है, और S1 को मैं डिक्लेयर करता हूं कैसे, यहां पे लिखता हूं। तो प्लीज देखें इधर, चेक कीजिएगा ये होता या नहीं होता। लेट्स से आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हो सकता है इस तरह हो या ना हो। एक्चुअली ऐसा करते हैं, डायरेक्ट कोड ही करते हैं ताकि कोई एरर भी आए तो हम उसको ठीक कर लें। सो हम यहाँ बेटा देते हैं स्ट्रक्ट, क्या था, स्टूडेंट, आगे बताएं, हाँ, कैरेक्टर पॉइंटर नेम, आगे बताएं, सॉरी, कैरेक्टर रोल नंबर 10, फ्लोट जीपीए, कैरेक्टर जेंडर, अच्छा, स्ट्रक्ट डेट, इंटीजर, डे, मंथ, ईयर, और यहां हमने रखा डेट टाइप का डीओबी। ठीक है, और यहां करते हैं जी, हम करते हैं स्टूडेंट टाइप का S1 बनाया। ठीक है, और यहां पे जाके इनिशियलाइजेशन करते हैं। ठीक है, इनिशियलाइजेशन क्या है? सो प्लीज देखें, ये देखें, मैं कहता हूं न्यू कैरेक्टर, लेट्स से मैंने रखना है अली। अली इज ऑफ हाउ मेनी लेटर्स? सो आई विल गोइंग टू मेक इट 4 एंड आई विल गोइंग टू इनिशियलाइज इट विद अली। ठीक है, वेयर इज अली? तभी ठीक है तुम्हारी? ठीक है, फाइन, बेटर, गुड। आज सोए हो या नहीं सोए? चलो आगे आ जाए। सो रोल नंबर है, रोल नंबर लेट्स से हम कह देते हैं क्या, जी बताएं, लेट्स से BSAI 24081। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या है, GPA, सॉरी मैं, चले अली जो है वो नाम रखते हैं, किसी और का नाम लेते हैं। ठीक है, चलो ऐसे करते हैं टिल्लू मियाँ। ठीक है, लेकिन ये तो मसला हो जाएगा क्या, तो ऐसा करते हैं कि इसका साइज 5 कर देते हैं। ठीक है, और 6 कर देते हैं। ठीक है, लेट्स से इसको 0 की जगह मैं 400 कर देता हूँ। ठीक है, आई होप कि कोई भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, किसी का रोल नंबर तो नहीं है? ठीक है, तो ये 6 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करें, हाँ, लेट्स से इसका जो CGPA है वो है 3.2। ठीक है, और जो जेंडर है वो है लेट्स से मेल। ठीक है, और जो DOB है उसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ, और उससे मैं कहता हूँ लेट्स से 1 जनवरी 2000। ठीक है, ठीक है, आई होप के सबको ये इनिशियलाइजेशन समझ आ गई होगी। ठीक है, बाय द वे मैंने उसी तरतीब से इनिशियलाइजेशन की है जिस तरतीब से स्टूडेंट स्ट्रक्ट जो है मैंने बनाया है। ठीक है, ये जो इनिशियलाइजेशन है ये पैरेंथेसिस में जैसे होती है, जैसे दैट्स अ वेरी पावरफुल इनिशियलाइजेशन जो पुराने हमारे जमाने में नहीं थी। ठीक है, अब आपके पास है जी। अच्छा, ऐसे करते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, यहाँ पर एक S2 भी बना लेते हैं,
और उसमें भी इस तरह की इनिशियलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन में क्या हो रहा है? ओके, जी, यहाँ पे ME40 की जगह 401 कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं मियाँ कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। और लेट्स से इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/2/2000 है। ठीक है, ठीक है। और लेट्स से जो मियाँ साहब है उनकी CGP है वो 3.5 है। क्या बात है, ठीक है, बल्कि नहीं 2.5। ठीक है, नलायक पांडे। हाँ जी, चलो भाई। अच्छा, अब ये देखें, दो स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरे पास रिकॉर्ड है। ठीक है, अच्छा, नाउ लुक एट कुछ चीजें आपको पिक्टोरियली पता होनी चाहिए। और पिक्टोरियली का मतलब ये है कि इसकी जो मैं अगर मैंने ये जो मैंने दो स्टूडेंट्स बनाए हैं वो कैसे बनेंगे। सो लुक एट दिस। बेसिकली आपका जो प्रोग्राम होता है उसके चार सेगमेंट्स होते हैं। वन इज द ग्लोबल सेगमेंट, ठीक है। वन इज कोड सेगमेंट। अभी तक कोई भी चीज मैंने ऐसे नहीं लिखी जो कोड सेगमेंट में जाके बने, ठीक है। एंड देन देयर आर टू सेगमेंट्स, वन इज कॉल्ड हीप एंड वन इज कॉल्ड स्टैक, ठीक है जी। तो यहां पर एसेंशियली ये S1 है, ठीक है, और ये S2 है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जगह में मैं बड़ी कर रहा हूं, ठीक है, और इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, दिस इज हीप एंड दिस इज स्टैक, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये क्या चीज है। बेसिकली इस तस्वीर में अगर आप देखें तो ये आपका एक नेम है जो एक्चुअली यहां पे पड़ा हुआ एक पॉइंटर है, ठीक है। फिर ये रोल नंबर है जो यहां पर पड़ी हुए 10 बाइट्स हैं, ठीक है। फिर क्या है? फिर आपका GPA है जो 4 बाइट का है। फिर आपका जेंडर है जो 1 बाइट का है। और फिर यहां पर पड़ा हुआ एक स्ट्रक्ट है जिसके अंदर 4 4 बाइट के 3 डब्बे हैं। ये बात समझ आई? ठीक है, दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। और ये यहां पर भी एग्जैक्टली इसका रेप्लिका होगा, ठीक है। तो मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट छोटे कर देता हूँ। सॉरी, ये 10 होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैंने टिल्लू लिखा है ये मेमोरी कहां बनी होगी? हीप पे, ठीक है। फातिमा, गौर से देखना आपने। ऑलराइट, तो यहां पर ये एक मेमोरी बनी होगी जो कितने साइज की होगी? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 ही था ना? ऑलराइट, यहां पड़ा होगा, ओह, TILLO और NAL, ठीक है। फिर एक्चुअली 6 साइज की एक और मेमोरी पड़ी होगी जान शिकदा। क्योंकि मैंने डिक्लेयर चेक किया, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर 5 की होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे 5 कर ले, 1 2 3 4। तो यहाँ हो जाएगा MIAN, और यहाँ पड़ा हुआ क्या? बैकस्लैश 0, ठीक है। हाँ जी,
दाना पे प्लॉट। ठीक है, मैं वही करने लगा हूँ। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ठीक है, हमारा नाम भी अहमद है। गुड। तो बेटा इसका कोई एड्रेस होगा, लेट्स से मैं कहता हूँ 0x100। तो 0x100, 1 2 3 4 5 6, नहीं? हाँ, 1 2 3 4 5। टिल्लू की स्पेलिंग मैंने क्या लिखी है, डबल लिखी है। सो 0 1 2 3 4 5, और ये होगा लेट्स से 0x106। ठीक है, सो 107, 108, 109, और यहाँ पे हो जाएगा 10A। ठीक है, ओके। सो नाउ इसमें क्या पड़ा होगा, इसमें पड़ा होगा सबसे पहले इस टी का एड्रेस, यानी कौन सा एड्रेस पड़ा होगा। मैं लेट मी फिल इट विद इस दिस। तो यहाँ पड़ा होगा ओह जी, क्या पड़ा होगा, 0x100। ठीक है, यहाँ क्या पड़ा होगा, 0x106। ठीक है, यहाँ क्या पड़ा होगा, यहाँ पे जो भी मैंने रोल नंबर लिखा है वो रोल नंबर पड़ा होगा। मतलब ये कि BSCS क्या था, 24, सॉरी AI था, और 24,400 था, ऐसे ही है। और दूसरा क्या क्या था, BSAI 24,401। ठीक है, और बैकस्लैश 0 भी पड़ा हुआ है। ठीक है, वो मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है 3.2। तो यहाँ पे पड़ा हुआ 3.2, यहाँ पे मेल पड़ा हुआ है, और यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ पड़ी है 1/1/2000। सो 1/1, यहाँ पे पड़ा हुआ है 2000। ठीक है, क्या, हाँ, मल्टीपल कैरेक्टर्स पड़े हैं। ठीक है, और मल्टीपल कैरेक्टर्स ही पड़े होते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग वाली बात है वो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, एक्चुअली हम वी विल गोइंग टू डू द फर्स्ट एग्जांपल वी विल गोइंग टू डू इज वी विल गोइंग टू मेक आवर ओन स्ट्रिंग लाइब्रेरी जब हम ऊप पे जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, ओके। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड द पिक्चर। दिस पिक्चर इज इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग दिस पिक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, नल, नल पीटीआर ने नल रखवाया है। इसका फायदा ये होता है बेटा कि जब भी हमने कोई कैरेक्टर, सो एक चीज मैंने आपको पिछली दफा नहीं बताई थी, वो कॉन्सेप्ट मैप में मिसिंग है, और वो है कि अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, एडवांटेज ये है बेटा कि अगर मैं ये कर दूं ना, सी आउट, सो लुक एट दिस, बल्कि कैसे करते हैं, सी आउट इससे नहीं करते बेटा, यहाँ पे लिखते क्या है, यहाँ पे ना एक वॉइड प्रिंट स्टूडेंट बना देते हैं। ठीक है, इससे क्या पास होता है कि स्टूडेंट टाइप का M%ली एक स्टूडेंट पास होता है, एक स्टूडेंट पास होता है। ठीक है, और ये कुछ भी नहीं करता, सी आउट करता है क्या, एस डॉट, आगे बताएं क्या होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए उसका नेम, फिर यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, फिर क्या करते हैं बेटा, एस डॉट रोल नंबर, फिर क्या करें, एस डॉट GPA कर देते हैं। ठीक है, और फिर कर देते हैं एस डॉट जेंडर, फिर क्या करें, एस डॉट DOB डॉट डे। ठीक है, एस डॉट DOB डॉट M, और दरमियान में हम बेशक डैश डाल देते हैं। ठीक है, फिर करते हैं दोबारा से डैश, और एस डॉट DOB डॉट वाई। क्या मतलब, ठीक, थैंक यू।
ठीक है। अच्छा, आप तुमने सवाल किया था। सो द थिंग इज आई कैन राइट दिस एंड आई कैन ओनली राइट दिस बिकॉज मैंने उसके एंड पे बैक स्लैश एन रखा हुआ है, बैक स्लैश जीरो रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ऐसा एड्रेस हम आउटपुट करते हैं जो कि कैरेक्टर एड्रेस हो, तो उसको वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है। एंड इट विल कीप इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द एड्रेस, जो आमतौर पे हम प्रिंट करते हैं, आमतौर पे किसी भी आप किसी पॉइंटर को प्रिंट करेंगे ना, तो वो एड्रेस प्रिंट करेगा। यानी किसी पॉइंटर को हम सी आउट पॉइंटर का नाम लिखें ना, तो वो एड्रेस प्रिंट करेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा एड्रेस प्रिंट करने को कहें जो कैरेक्टर हो, तो उस केस में वो क्या करता है, वो एक्चुअली उसको ट्रीट करता है एज ए स्ट्रिंग, है ना। ठीक है, जिसका मतलब है वो क्या करेगा, लेटर बाय लेटर प्रिंट करता जाएगा। और क्या करेगा, जब तक कि उसको क्या मिल जाए, नल कैरेक्टर ना मिल जाए। जैसे नल कैरेक्टर मिलता है वो उस पे जाकर रुक जाता है। ठीक है। सो अब आपको समझ में आया क्या फायदा हुआ। ठीक है। तो नल का ये बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है। अच्छा, ये देखें जी, मैं अब प्रिंट करता हूं, तो प्रिंट करता हूं फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं प्रिंट स्टूडेंट, यहां पे S1 भेजता हूं, सी आउट एंड एल भेजता हूं, S2 कर देता हूं। ठीक है, कंट्रोल F5। सो यू कैन सी दैट कि ये दो स्टूडेंट्स जो है वो प्रिंट हुए हैं। ठीक है, राइट। ठीक है। तो दोनों स्टूडेंट के रिकॉर्ड मैंने प्रिंट कर दिए। ठीक है। इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप यहाँ पे क्या करें, एक इंक्लूड कर दें, जिसे कहते हैं आईओ मैनिप। और ऐसा करें, यहाँ पे जाके सेट डब्ल्यू कर दें, जिसका मतलब होता है सेट विड्थ, कि नेम की जो विड्थ है ना वो लेट्स से 10 है। ठीक है। सो वो ऑटोमेटिकली दरमियान में स्पेस डाल देगा कि चीजें जो है ना अलाइन हो जाएंगी। देख रहे हैं आप, पहले वो आगे पीछे था, लेकिन अब वो आगे पीछे नहीं है। ठीक है। हतमा समझ में आई? नहीं समझ आई? देखिए, पहले था ना, अगर मैंने प्रिंट किया था तो ये थोड़ा सा आगे था, ये थोड़ा पीछे था, क्योंकि एक के अंदर नंबर ऑफ लेटर्स कम थे, एक के नंबर ऑफ लेटर्स ज्यादा थे। ठीक है ना। तो वो सेट डब्ल्यू क्या करता है, सेट डब्ल्यू करता है कि मेरी जो भी चीज आगे प्रिंट होने लगी है उसकी विड्थ इतनी कर देता है, तो वो ऑटोमेटिकली शुरू में स्पेसेस डाल देता है। ठीक है। अच्छा, आप चाहते हैं अगर लेटर्स लेफ्ट साइड पे हैं, स्पेसेस राइट साइड पे हैं, तो फिर आप क्या करें कि ये करने से पहले इसको आप लेफ्ट कर दें। ठीक है। तो फिर क्या होगा कि आपके जो लेटर ये इस तरह से प्रिंट होंगे। बस नहीं, आप इसको राइट भी कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मिडल नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? गुड। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा एडवांटेज बताता हूं मैं आपको। ठीक है। और उसी से एक डेंजर भी निकलता है, और वो ये है कि मैं यहां पे एक स्टूडेंट S3 बनाता हूं। ठीक है। और इसको मैं S1 असाइन कर देता हूं। व्हाट विल हैपन? एक्चुअली एक और रिकॉर्ड बनेगा, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसके ऊपर राइट हो जाएगा। ओके। सो एवरीथिंग विल बी कॉपीड, एक्चुअली स्टैक पे ही बन रहा है। ठीक है। सो एवरीथिंग हियर विल बी कॉपीड हियर। ओके, ये बात सुने। मतलब क्या होगा कि यहां पर भी ये जो नेम का पॉइंटर है, उसके अंदर 0x100 आएगा, सेम। और ये BSCS जो भी है इधर आएगा। इसी तरह ये 3.2 आएगा, इसी तरह ये M आएगा, इसी तरह ये जो डेट लिखी हुई आएगी। ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ी डेंजरस चीज हो गई है। कैन यू गेस व्हाट इज द डेंजरस थिंग? अगर आप S1 स्टूडेंट का नाम चेंज करेंगे, तो S3 का भी नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि एड्रेस सेम है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने वो टिल्लू लिखा था ना, उस टिल्लू की जगह मैं कुछ कुछ और कर देता हूँ। ठीक है। सो लोग बिल्लू करते हैं। ठीक है। ठीक है। सो लेट्स से, ये देखें, अब मजे की बात देखें, मैं यहां पे करता हूं प्रिंट स्टूडेंट, और यहां करता हूं S3। ठीक है। क्या हुआ? ठीक है। सो लुक एट दिस, हमारा जो S3 प्रिंट होगा वो भी बिल्कुल सेम होगा। ठीक है। ठीक है। एंडल नहीं किया, तो एंडल करने के लिए हम यहां पे सी आउट एंडल कर देते हैं। ठीक है।
ठीक है, सी आउट, ठीक है। सो लुक एट दिस, मतलब कैसे करते हैं ये यहाँ, ठीक है, कंट्रोल F5। सो यू कैन सी दैट कि S1 और S3 जो है वो एग्जैक्टली सेम है सेम, ठीक है। लेकिन अब हम एक काम करते हैं, और ये काम करते हैं, ये असाइनमेंट हो गई है, उसके बाद प्रिंट करने से जस्ट पहले मैं S1 डॉट नेम के 0th लेटर को क्या कर देता हूं, B कर देता हूं, ठीक है। और आप देखें क्या होता, दोनों के दोनों बिल्लू हुए, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सेम मेमोरी को पॉइंट करें, दोनों के दोनों सेम मेमोरी को पॉइंट करें। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है, गुड। व्हाट्स द फिक्स टू दैट? ओके, आप लोगों को ये सोचना चाहिए, ठीक है। बाय द वे दिस इज अ वेरी फेमस थिंग, इट्स एक्चुअली कॉल्ड शैलो कॉपिंग, ओके, शैलो कॉपिंग, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर ऑटोमेटिकली कर देता है, ठीक है, ऑलराइट। कि अगर किसी स्ट्रक्ट के अंदर पॉइंटर मौजूद है और पॉइंटर किसी मेमोरी की तरफ पॉइंट कर रहा था जो कि डायनामिक मेमोरी थी, ठीक है, तो अगर आप दो स्ट्रक्चर को, यानी एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के बराबर करेंगे तो दोनों पॉइंटर सेम जगह पर पॉइंट करना शुरू कर देंगे। हम्म, दोबारा बोले क्या? कोड खोलूं, ठीक है। हम्म, हम्म, दोबारा बोले क्या? तो फिर क्या हुआ? हाँ तो भी हुआ, चेंज तो चेंज है, चेंज हुआ है। हाँ लेकिन वो ऐसा नहीं चेंज होगा। लेकिन आपने अगर अगर ये प्रिंट, मैं कह रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि प्रिंट आपने जब, ऑफ कोर्स अगर आप ये असाइनमेंट जो है वो इस स्टेटमेंट के बाद करेंगी, ऑफ कोर्स फिर तो, लेकिन वो चेंज हुआ। लेकिन वो S1 आपने पिछली स्टेट प्रिंट किया ना, तो इसके बाद अगर आप दोबारा S1 प्रिंट करेंगे तो दोबारा से वो बिल्लू हुआ वो पड़ा हुआ, ठीक, ठीक है। सॉरी, नहीं नहीं, मुझे सोल्यूशन ना बताओ, ठीक, विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट, देयर इज अ स्पेशल लेक्चर फॉर दैट, ठीक है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, तो S1 में चेंज हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉइंटर पड़ा हुआ है, और पॉइंटर के थ्रू आप जगह तो सेम जगह को चेंज कर रहे हैं, सेम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सिर्फ ऐसा पॉइंटर जो किसी और मेमोरी की तरफ पॉइंट कर रहा है, उस केस में अगर आप दो चीजों को इक्वालिटी करते हैं तो दो पॉइंटर सेम मेमोरी को पॉइंट करना शुरू कर दें, ठीक है, ऑलराइट। और ये बहुत खतरनाक बात है, ठीक है, ऑलराइट। विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट, ठीक है, विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल, ठीक है, ऑलराइट। यार कैन यू प्लीज काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक पेज लेके रोल कर दो ताकि अटेंडेंस ले लें। सो फार सो गुड, एवरीबडी इज विद मी, ठीक है। शुड आई मूव फॉरवर्ड? गुड। सो स्ट्रक्चर में हमने बड़ी मजे की चीज कर ली है, ठीक है। और आज आपने एक बड़ा जबरदस्त लैब में स्ट्रक्चर भी बनाना है, ठीक है। आई थिंक ये था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन वो जो आप क्लास में करना, रूल लैब में करना है वो बड़ा आसान है, ठीक है। कौन सा स्टूडेंट वाला? हाँ ये हमने पहले बना लिया, इसलिए लैब में बना, हाँ पी बना, ठीक है। बट कोई बात नहीं, हमने जो आज आज की लैब है वो काइंड ऑफ एक तरह से उसी तरह के ऊपर बिल्ड ऑन है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे मजे की चीज पूछता हूँ, वो ये है, ऑलराइट, व्हाट इज दिस? प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस। व्हाट इज इंटीजर, स्टेरिक,
खदीजा। शीरी। गलत। गलत। अ, गलत। बट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, एटलीस्ट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जी मोसफ। शाबाश। सो एक्चुअली मैंने एक अरे बनाई है 5 साइज की, ठीक है, और हर वैल्यू जो है वो क्या है, एक इंटीजर पॉइंटर है। ये बात समझ आई? ठीक है, ठीक है। सो अगर मैं ऐसी तस्वीर बनाऊं तो तस्वीर कुछ ये बनेगी कि ये मेरा मेरे 4 सेगमेंट्स है, ठीक है, और ये अगेन ये ग्लोबल सेगमेंट, ये कोड सेगमेंट, ये है हीप सेगमेंट, ठीक है, और ये है स्टैक सेगमेंट। और यहां पर असेंशियली अभी तक जो बना है वो क्या बना है, मेरे पास 4 पॉइंटर्स, 5 पॉइंटर्स की अरे बनी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, पीज है, ठीक है। ये बात समझ आ गई? ठीक है। अभी तक ये हर पॉइंटर जो है एक गार्बेज एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। व्हाट डू आई वांट टू डू, व्हाट आई वांट टू डू इज, मैं अब चाहूं तो हर पॉइंटर को एलोकेट कर सकता हूं, हर पॉइंटर को एक मेमोरी एलोकेट कर सकता हूं। रेहान उधर खड़े हो, इतना बड़ा मुंह खोल रहे हो तुम हमारे सामने, ठीक है, फिर हाथ भी से भी डरा रहे हो। उठक बैठक करो। नहीं नहीं सॉरी सॉरी हाँ चलो। सो नाउ व्हाट डू आई वांट टू डू, आई वांट टू डू दिस के, सो इमेजिन दिस कि मैं ये करता हूं, मैं कहता हूं पीस 0 इज इक्वल टू न्यू इंटीजर। प्लीज देखिएगा, मैं कहता हूं ऐसा करो, 5 साइज की अरे बनाओ और यहां पे रख दो 4। और इसी तरह पीस की अरे बनाओ, पीस में 1 पे एक अरे बनाओ और न्यू कर दो एक इंटीजर, और ये बनाओ 6 साइज का, और यहां पर 5 रख दो। सही तरह बैठो, अभी रुक जाओ। पीस 2 बनाओ, न्यू इंटीजर बनाओ, 2 साइज की तुम अरे बनाओ, लेकिन रख दो 1। पीस की आप एक अरे बनाओ, पीस के थर्ड पे जाके क्या रखो, न्यू इंटीजर बनाओ, 10 साइज की अरे बनाओ और यहां पे जाके रखो 9, ठीक है। पीस की एक अरे बनाओ पे के 4th इंडेक्स पे जाओ और यहां पे एक न्यू इंटीजर बनाओ 50 साइज का, सॉरी 50 साइज का, और यहां पे जाके रखो 49, ठीक है। मुसब कैन यू प्रिडिक्ट मैं क्या कर रहा हूं? हर पॉइंटर के ऊपर बेसिकली क्या कर रहा हूं, मैं एक अरे बना रहा हूं। अच्छा, अरे जितने साइज की मैं बना रहा हूं उसके 0th इंडेक्स पे उसका साइज रख रहा हूं, ठीक है। और 0th राइट जो लोकेशन है वो मैंने ऑक्यूपाई कर लिया, जो 0th लोकेशन है वो मैंने खुद ऑक्यूपाई कर ली। ध्यान बैठो, वहां बैठो, वहां पे, ठीक। तो ये जो 0th लोकेशन है वो मैंने साइज के लिए खुद ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो अल्दो के मैंने अरे 5 साइज की बनाई है, ठीक है, लेकिन मैंने उसे कहा है प्लीज 4 यूज करने। क्यों 4 यूज करने, 5 नहीं? क्योंकि पहला उसने खुद अपने लिए यूज कर लिया। ये बात समझ? और ये बड़ी अच्छी टेक्निक है जो आमतौर पे यूज होती है। इसका फायदा ये होता है कि जब आपने किसी को अरे भेजनी होगी तो साइज आपको अलग एक्स्ट्रा नहीं भेजना पड़ेगा,
वो उसके जीरो लोकेशन के ऊपर उसका साइज पड़ा होगा। ये बात नहीं? अच्छा, आखिरी में क्यों नहीं रख दिया? सॉरी, अगर मैं आखिरी पे रखूं तो हमें तो साइज नहीं पता, ये वाला नहीं, ठीक है। सो जीरो पे रखने के एक फायदा है। सो दैट्स व्हाई दीज कन्वेंशंस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। सो एक्चुअली मैंने हर एक की जीरो लोकेशन के ऊपर ये रख दिया, लेकिन बाकी जगहों पे क्या पड़ा हुआ? जीरो पड़ा हुआ, ठीक है। ऑलराइट, गुड, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, गुड। इसकी तस्वीर कैसी होगी? ठीक है, ये मैं सारा कुछ इरेज कर रहा हूं, एंड प्लीज हेल्प मी थ्रू दिस। और प्लीज मैं ना ये ग्लोबल सेगमेंट वगैरह अब नहीं बनाऊंगा, वो जब मुझे जरूरत होगी तब मैं बनाऊंगा, वरना आई विल ओनली गिव टू मेक टू टू सेगमेंट्स ओनली, ठीक है। और मैं उनको बनाऊंगा भी इस तरह से, हॉरिजेंटल, ठीक है, ठीक है, वो आसान होगा बनाना। और ये जी मैं यहां पे हूं, ठीक है, ये मेरी हीप है और ये मेरा स्टैक है, ठीक है। किसी को एतराज तो नहीं? सॉरी, उल्टा होना चाहिए था, ये मेरी स्टैक है और ये मेरी हीप है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने ये पीस की अरे बनाई है वो मैं ऐसे बनाता हूं, ठीक है। पीस क्या है? पीस इस लोकेशन का नाम है, ये इसका जीरोथ इंडेक्स है, वन इंडेक्स है, टू इंडेक्स है, थ्री है, एंड देन फोर है, ठीक है, ठीक है। सो पहली अरे जो मैंने बनाई है वो हीप पर बनाई है, कितने साइज की बनाई है? 5 साइज की बनाई है, जिसके शैले नंबर पे क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। बात समझ आई? ठीक है, फिर क्या बनाया मैंने? 6 साइज की अरे बनाई है, लेकिन पहले पे लिखा हुआ है 5, ठीक है। फिर मैंने 2 साइज की अरे बनाई है और यहां पे लिखा हुआ है 1, और फिर मैंने 10 साइज की अरे बनाई है और यहां लिखा हुआ है 9, और फिर मैंने 50 साइज की अरे बनाई है और यहां लिखा है 49, ठीक है। अच्छा, ये कोई ज्यादा ही छोटा हो गया, इसका कोई एड्रेस ले लेते हैं। लेट्स से ये 0x100 है, तो यहाँ पे स्टोर होगा 0x100, ठीक है। ये अगर 0x200 पे जाके बनी है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे होगा 0x200, और अगर ये जाके बनी है 0x300, तो यहाँ पे जाके बनेगा 0x300, ठीक है। और ये क्या है? 0x400, तो ये जाके होगा 0x400, और ये जो एड्रेस होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? बाय द वे, ये जो एड्रेसेस हो सकते हैं ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हीप जो होती है वो ट्रांजिशन में चेंज होती है, कभी मेमोरी आती है, कभी डिलीट होती है, और वो बड़ी रैंडम जगहों से डिलीट हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी को मेमोरी को जो पहले आपने बनाई है उसको बाद का एड्रेस मिले, और जो बाद में बनाई है उसको पहले का एड्रेस मिले, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। ओके, तो हीप मेमोरी मैनेजमेंट इज अ वेरी सेपरेट पार्ट विच यू कैन लुक एट, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड कि हमने क्या किया? ठीक है, ऑल राइट, गुड, ओके। कैन यू सी देयर इज ए प्रॉब्लम विद दिस? मैंने टू डायमेंशनल डायनामिक अरे बनाई है जिसमें हर रो डिफरेंट साइज की है, बट देयर इज ए प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज, कैन यू, हाँ, एक अरे स्टैटिक है, मेरी कितनी रोज है वो स्टैटिक है,
कितनी रोज है वो स्टैटिक। माजरी सीधा बैठो, शाबाश। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस कि हमने अभी जो चीज बनाई है उसमें क्या चीज स्टैटिक है, कितनी रोज है वो स्टैटिक है। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन कम्स नेचुरली कि व्हाट इफ कि मुझे रोज भी नहीं पता। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एसेंशियली मैं कह रहा हूं कि मुझे एक्चुअली इन पॉइंटर्स की अरे बनानी है, इन पॉइंटर्स की अरे बनानी है, जिसके बारे में मुझे अभी तक नहीं पता कि कितने साइज की बनानी है। ठीक है, सो इंटीजर टाइप की जब हमने अरे बनानी होती है तो मैं इंटीजर पॉइंटर लेता हूं। अब जो मैं अरे बनाना चाहता हूं वो बजाते खुद इंटीजर पॉइंटर्स की है। ओके, ऑलराइट। तो मुझे कौन सा पॉइंटर चाहिए होगा? मुझे एक्चुअली, आई हेट दिस, इधर लिखना ये क्यों नहीं बैक पे जाता, ये बड़ी बदतमीजी है। ठीक है, मुझे इस तरह लिखना पड़ता है, अदरवाइज वो इधर जाता नहीं। जैसे कोई ऑप्शन देखो यार मौसम, तुम्हारे पास ये वन नोट है, इस पे सॉल्व करके ना देखना कि कौन सी ऑप्शन होती है कि मैं लेफ्ट पे अगर मैंने क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट। तो सो नाउ व्हाट आई एम अबाउट टू मेक इज समथिंग स्पेशल विच, और आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस जो मैंने पिछली दफा कभी काम किया उसमें मेरी जो रोज है वो मेरी क्या है, वो मेरी स्टैटिक है। और अब मैं कहना चाहता हूं मैं रोज को भी डायनामिक करना चाहता हूं। ठीक है, तो रोज को डायनामिक करने के लिए क्या करते हैं? रोज को डायनामिक करने के लिए ये करते हैं, मैं बनाता हूं इंटीजर पॉइंटर। इंटीजर पॉइंटर्स की मैंने अरे बनानी है, तो मुझे एक पॉइंटर चाहिए जो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा हूं, इंटीजर पॉइंटर की तरफ पॉइंट कर रहा हूं। ओके, जिससे क्या करूंगा, मैं अरे बनवाऊंगा। सो इसका मैं एम नाम रख रहा हूं। ठीक है, उससे मैं अरे बनाऊंगा, लेकिन अरे किस टाइप की होंगी, वो इंटीजर पॉइंटर्स टाइप की होंगी। ये बात समझे? सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गो टू से न्यू, और मैं कहूंगा इंटीजर पॉइंटर। ठीक है, और वो कितने साइज का होगा, वो रोज साइज का होगा। रोज क्या है? रोज वो वेरिएबल है जो मैंने डायनामिकली रिसीव किया है, रन टाइम पे रिसीव किया है। ये बात सुनाई? सो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने एम जो है वो एक वेरिएबल बनाया है जिसको मैंने किसकी तरफ पॉइंट कर दिया, एक एक सिंगल डायमेंशन मैंने अरे बनाई है जिसमें हर वैल्यू जो है वो बजाते खुद क्या है, एक पॉइंटर है। ओके, सो व्हाट इज दिस? सो मैं अब नीचे आता हूं और मैं आपके सामने एक पिक्चर बनाता हूं। सो लेट्स से ये एक फाइल थी और इस फाइल में ये लिखा हुआ है कि मैंने लेट्स से 5x3 की एक अरे बनानी। ओके, 5x3 की एक मैट्रिक्स है जो लोड करनी है और यहां पे 5x3 की वैल्यूज पड़ी हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, बल्कि यहां पे करने के बजाय यहां जाते हैं, इसको मेन वन कर देते हैं, यूं जाते हैं, थैंक यू सो मच। यहां गया, मैंने न्यू आइटम रखा और यहां जाके यूटिलिटी में गए, टेक्स्ट फाइल में गए और यहां जाके मैंने मैट्रिक्स डॉट टीएक्सटी बना दी। ठीक है, क्या करते हैं, इसको 5x3 कर लेते हैं। ठीक है, और सीएस वाले स्टूडेंट है, अगर कहीं और आप भी किसी को कोई भी मसला लगे वो प्लीज मुझे रोक दे। ठीक है, बिकॉज ये सब चीजें आपको जो आप अपनी गेम बनाने जा रहे हैं उसमें चाहिए होंगी, डायनामिक चीजें होंगी, डायनामिक सेटअप होगा। सो 1 2 3, ठीक है, 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 5 6, ठीक है, 0 0 0, 8 8 8, ठीक है, 9 9 9, 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये तो एरर हो गया। हाँ, एरर नहीं हुआ। ठीक है, 5x3 इज टेलिंग मी द डायमेंशन। ठीक है, और जो मैं कोड लिखूंगा वो सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन रीड करेगा, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन इन द फाइल, और मैंने रीड नहीं की।
यूज नहीं किए। हाँ, आगे अगर मैं उसी रीडर को यूज करूंगा तो वो नीचे वाली चीजों को रीड कर देगा। ये बात समझ आई? ऑल राइट। ऊपर से तो एक तरीका ये है कि आप फाइल को दोबारा क्लोज करें, क्लोज करके दोबारा ओपन करें तो दोबारा शुरू में आ जाएगा। ठीक है, तो उसका डॉट क्लोज करके दोबारा डॉट ओपन करेंगे तो वो दोबारा से ओपन हो जाएगा। इफ स्ट्रीम बाय रेफरेंस ना बना तुम नहीं भेजोगे तो मैं चपेट पड़ेगी। ठीक है, ओके, करके देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो तुम्हें बाकी चपेट मारेगा। ठीक है, उसकी वजह ये कि वो उसकी कॉपी बनाने नहीं देता। ठीक है, ऑलराइट, चलें जी। सो यहां पे करते क्या है, यहां पे एक इंटीजर मेन बनाते हैं। ठीक है, रिटर्न 0। ठीक है, और हम एक बड़ा मजे का काम करते हैं, लेट्स बिल्ड ऑन दैट। इंस्टेड ऑफ मेकिंग, जो मैंने वहां पर बनाया है, ठीक है, जो मैं 2 डायमेंशनल में पिक्चर दिखा रहा था, आई मेक समथिंग इवन मोर बेटर। ओके, और वो ये, लेट मी मेक इट स्ट्रक्ट एंड लेट मी कॉल इट मैट्रिक्स। और मैं यहां कहता हूं इंटीजर रोज कॉलम्स कॉमा पॉइंटर पॉइंटर वीज। ठीक है, सो मैंने मैट्रिक्स क्लास, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बना दिया है जिसके अंदर मेरे पास रोज हैं, कॉलम्स हैं और वीज वैल्यूज पड़ी हैं। ठीक है, ये बात समझ। एंड नाउ लुक एट दिस कि मैं क्या करूंगा। मैं यहां जाता हूं और यहां जाके मैट्रिक्स टाइप का एक एम बनाता हूं। ठीक है, ऑलराइट, यहां गया, यहां जाके मैंने इस स्ट्रीम रीडर बनाया। बेटा क्या नाम था उसका, एम्स डॉट टीएक्सटी। ठीक है, इंटीजर बल्कि नहीं, कैसे करते, कंट्रोल होम। यार ये भी लिख दिया करो यार, मैं टाइम ना बजाओ। ठीक है, ये आयो स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम, आयो मैंने कौन आयो भी कर दिया करो। ठीक है, ऑलराइट, यहां पे चले गए और अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले रीडर के थ्रू रीड करते हैं किसके अंदर, एम डॉट रोज और फिर एम डॉट कॉलम्स। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सबसे पहले तो मैट्रिक्स को एलोकेट करते हैं। और एलोकेट कैसे करेंगे कि एम डॉट वीज इज इक्वल टू न्यू इंटीजर पॉइंटर। कितने पॉइंटर बनाने हैं, इंटीजर डॉट रोज। ठीक है, फिर हम फॉर लूप लगाएंगे, इंटीजर आर आई इज इक्वल टू 0, आर आई इज लेस देन जी एम डॉट रोज, जी बताएं, आर आई प्लस प्लस। और यहां जाते हैं हम एम डॉट वीज के आर आई इंडेक्स को असाइन करते हैं न्यू, बेटा जब देखो, ये देखो, न्यू इंटीजर, और यहां लिखते हैं क्या, एम डॉट कॉल्स। ठीक है, आई डोंट लाइक इट, दिस शुड बी इन ए सेपरेट फंक्शन, void लोड मैट्रिक्स। ठीक है, और इफ स्ट्रीम रीडर नहीं, बल्कि हम कहते हैं कांस्टेंट कैरेक्टर फाइल नेम, एफ नेम, और यहां पे ये कर लेते हैं और यहां पे ये कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पे ये कर लेते हैं। कैन यू सी प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज कि यहां पे जिस मैट्रिक्स में लोड करना है उस मैट्रिक्स को यहां पर हम पास कर दे। खामोश प्लीज। ठीक है, कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, मैं यहां गया, यहां गया, ये गया। ठीक है, और यहां पे void प्रिंट मैट्रिक्स, जिसको मैट्रिक्स टाइप का एम पास होता है। फॉर लूप लगाता है, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज एम डॉट रोज, आई प्लस प्लस। ठीक है, जिससे पूछूं वो बताएगा। फॉर लूप इंटीजर आर आई, आर आई, आर आई,
Ci is equal to 0, Ci is less than m dot columns Ci plus plus. जी सी आउट m dot v's ri ci सी आउट एंड एल। मैं यहां आया, अभी तक मैंने सिर्फ मैट्रिक्स एलोकेट की है, रीड नहीं की। सो मैं फॉर लूप लगाता हूं, इंटीजर ri is equal to 0, ri is less than m dot rows ri plus plus। For loop integer ci is equal to 0, ci is less than m dot calls ci plus plus। रीडर m dot v's ri ci मैंने रीड कर दिया, ठीक है। यहां जाके किया प्रिंट मैट्रिक्स m से, यहां से कट किया, यहां पेस्ट किया, लोड मैट्रिक्स, फाइल का नाम है ems.txt, यहां पे m भेज दिया, और यहां पे इसकी जगह जो भी फाइल नेम है वो हमने यहां पे पास कर दिया, ठीक है। बिल्ड सिंटेक्स एरर 0, ठीक है। इसको मैं शुरू में इनिशियलाइज करवा देता हूं इससे, ठीक है। ये हमने इंटीजर रखा हुआ है, ये हमने जो रखा था, क्यों कह रहा है ऐसे, कुछ नहीं है, हमें छोले मारा, ये देखिए लोडिंग नहीं हुई, लोडिंग नहीं हुई, हालांकि होनी चाहिए थी। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, वही प्रिंट फंक्शन जो मैंने यहां लिखा है, अगर मैं यहां लिखता हूं तो ये ठीक आउटपुट करेगा। व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग, द रॉन्ग थिंग इज दिस, ठीक है। व्हाट हैपेंड इज कि जो आपने मैट्रिक्स भेजी है वो बाय रेफरेंस नहीं भेजी, जिसका मतलब है this m is a local variable which is the exact copy of the previously global, जो सॉरी लोकल मेन में जो बना हुआ है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी है। अब जब आप इसके वीज को एलोकेट करेंगे तो इट हैज नथिंग टू डू विद द वीज जो कि आपने कहां बनाए थे, ठीक है, मेन में बनाए थे। व्हाट्स द फिक्स ऑफ दैट, एम्परसेंड, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल F5, ठीक है। प्रिंट को उठा के नीचे लेके जाते हैं, कंट्रोल F5 एंड दिस विल वर्क, ठीक है। इसका एक और तरीका भी है, और वो ये है कि मैं ये ना भेजूं, ठीक है। एक मिनट, और यहां पे एक लोकल मैट्रिक्स बनाऊं, और यहां पे इसकी रिटर्न टाइप कर दूं मैट्रिक्स, ठीक है। और एंड में जाके क्या करूं, रिटर्न कर दूं m, और यहां पे क्या करूं कि ये m इज इक्वल टू ये कर दूं, और इसमें से कोई भी भाजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस विल स्टिल वर्क, दिस विल स्टिल वर्क, ठीक है। ओके, ऑलराइट।
which is fine. ठीक है? But this is very very dangerous. Okay? Why it is dangerous? We're going to talk about it later. Okay? ठीक है? All right? And actually I like it. ठीक है? क्यों हम बार बार चीजें को पैरामीटर बाय रेफरेंस वगैरह भेजें? ठीक है, उसने जो भी लोड किया लोड करके भिजवा दिया. दैट्स द मोस्ट नेचुरल डेफिनेशन कि लोड का काम है लोड कराए करके भिजवा दे. ठीक है, सही है, गुड. सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप चाहें तो एक फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स लोड करवानी है जो कि 2D पॉइंटर्स होंगे. ठीक है, तो आप ऐसा हो सकता है कि उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर पॉइंटर पॉइंटर रख दें. ठीक है, और क्या करें बेटा, वो लोड जो भी करवाना है करवा के क्या करें, वो इंटीजर पॉइंटर पॉइंटर रिटर्न करवा दें और वो आप m.v's को साइन कर दें. ये बात सुने, लेकिन फिर भी आपको रोज और कॉलम्स जो है वो फिर बाय रेफरेंस भेजने पड़ेंगे. समझ में आई मेरी क्या बात की? ठीक है, ऑलराइट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट सॉल्यूशंस. ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई. यानी मैं बेटा ये कह रहा हूं एक तरीका और भी हो सकता है कि यहाँ पे आप इंटीजर m% रोज भेजें और इंटीजर m% क्या भेजे बेटा, कॉलम्स भेजें. और ये आपने जो यहाँ पे जो m.m. किया ये आप ना करें. ठीक है, यहां पर भी ये ना करें. बोले क्या करें, इंटीजर पॉइंटर पॉइंटर एक टेम्परेरी टी बनाए. ठीक है, और ये जो आपने ये तमाम जो चीजें की हैं या इसका ऐसे करते हैं नाम रखते हैं वीज. ठीक है, ये एक लोकल वेरिएबल बनाए, लोकल पॉइंटर का 2D पॉइंटर का वेरिएबल बनाए. और यहां पे क्या करें, यहां पे ये ना करें और यहां पे ये ना करें. ठीक है, और यहां पे ये ना करें और यहां पे ये ना करें. ठीक है, और यहां पे जो रीडिंग करवानी है वो आप वीज में करवाएं. ठीक है, और कोई स्ट्रक्ट भेजने की जरूरत नहीं है. जो रिटर्न टाइप है बस वो कर दें क्या, इंटीजर पॉइंटर पॉइंटर. ये बात सुनाई, ये लोड मैट्रिक्स नहीं कर रहा, ये लोड 2D अरे कर रहा है. ठीक है, और साइज भी खुद लोड करके देता है. तो ये है जो प्रीवियसली हमने किया था. और यहां पे रिटर्न टाइप क्या कर रहे हैं, यहां पे वीज रिटर्न कर रहे हैं. ठीक है, और इसमें अब चेंजेस क्या होंगी कि यहां पे ये जो मेन है उसमें आप लोड करने के बाद m.v's को बराबर कर दें किसके, इसके. ठीक है, बट यहां पर आपको m.rows और m.columns बाय रेफरेंस भेजनी पड़ेंगी ताकि उसी में वैल्यू सेट होके आ जाए. ये बात सुना, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. आप ये भी कर सकते थे कि 2D पॉइंटर बाय रेफरेंस भेज देते और वो भला कौन सा होता, वो m.v's होता और वो बाय रेफरेंस होता और वहां पे लोकल कोई भी ना बनाते और कहते उसमें वैल्यू सेट कर देते और कुछ भी रिटर्न ना करवाते तो उसके अंदर वैल्यू सेट हो चुकी होती. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है, ये बात नहीं, बट आई बिलीव द बेस्ट वे इज कि आप लोकल मैट्रिक्स बनाए वो रिटर्न करवा दी. बट दैट इज डेंजरस. क्यों डेंजरस, विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन. ठीक है, सेकंड तरीका ये है. ठीक है, एक्चुअली इनमें से कोई भी बेस्ट नहीं है. सेकंड तरीका जो है वो ये है कि आप मैट्रिक्स बाय रेफरेंस भिजवा दे और उसके अंदर जो रखवाना रखवा के भिजवा दे. ये बात सुने, ठीक है. थर्ड एक और तरीका, विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन. ठीक है जी, क्या मैट्रिक्स बाय रेफरेंस जाएगी, किसने कहा मैट्रिक्स बाय रेफरेंस नहीं जाता पुत्र जी, आई तो गल है. मैट्रिक्स बताते खुद जाता है और अगर वो लोकल कॉपी बनाओगे तो एक नया डुप्लीकेट मेमोरी ब्लॉक बनेगा. इट्स नॉट लाइक अ रेस, इट्स नॉट एट ऑल लाइक अ रेस. तो अगर आप कभी भी किसी को एक स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट भेजते हैं, ठीक है, और वो बाय रेफरेंस नहीं भेजते तो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनती है, उतना ही बड़ा मेमोरी का ब्लॉक बनता है. ठीक है, इट्स नॉट एट ऑल लाइक अ रेस. ठीक है, नहीं देखें दोबारा से मेरी बात सुने, मैं ये इज द कंफ्यूजन व्हिच यू शुड नॉट हैव. जब आप एक स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट वेरिएबल किसी फंक्शन में भेजते हैं, ठीक है, तो उस अगर और वो बाय रेफरेंस नहीं भेजा हुआ तो उसी साइज के स्ट्रक्ट की एक और डुप्लीकेट कॉपी बनती है और वो डुप्लीकेट एज इट इज जाके कॉपी हो जाती है और उसमें जो भी चेंजेस करेंगे वो आप मेन में दिखेंगे नहीं.
ठीक है, ये बात समझ में आ गई? नॉट एट ऑल लाइक अरेज। जिस तरह हम अरेज किसी फंक्शन में भेजते हैं तो इट गिव्स एन इंप्रेशन ऑफ बाय रेफरेंस, लेकिन इट इज नॉट गोइंग बाय रेफरेंस। वाई? बिकॉज जब भी आप किसी फंक्शन में एक अरे भेजते हैं तो अरे तो नहीं जाती, उसका बेस एड्रेस जाता है। तो जब मैट्रिक्स का ऑब्जेक्ट किसी फंक्शन में आपने भेजा है तो कोई बेस एड्रेस नहीं किया, क्या गया है? वो ऑब्जेक्ट खुद गया है और उसकी कॉपी बनी है। ये बात सुनाई जी अहमद? अगर मैं एम डॉट वीज भेजेंगे तो वो बाय रेफरेंस भेजना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप वीज को एलोकेट करेंगे और आपने बाय रेफरेंस नहीं भेजा हुआ तो क्या होगा? तो वो लोकल वेरिएबल वीज है जिसके अंदर चेंजेस हो रही है। इट हैज नथिंग टू डू विद द वीज ऑफ एम डॉट वीज। ओके, तो यार पॉइंटर है तो वेरिएबल है ना। मैं अगर एक पॉइंटर एक वेरिएबल है उसको एक और वेरिएबल असाइन कर दूं और फिर मैं इसमें चेंजेस करना शुरू हो जाऊं तो इससे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये होगा कि अगर मैं ये एक वी वेरिएबल मेरा पॉइंटर था और मैंने इस पॉइंटर को ये असाइन कर दिया, ठीक है, ये देखो, अगर मैं ये मेरा एक इंटीजर पॉइंटर है वीज जिसको मैंने कुछ भी एलोकेट किया, ठीक है, उसकी इनिशियलाइजेशन कर दी। अब मैंने एक इंटीजर पॉइंटर टीज बनाया और इसको वीज असाइन कर दिया, ठीक है। अगर मैं टीज इज इक्वल टू न्यू कुछ कर दूं तो वीज को कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये नहीं करता, अगर मैं टीज की जीरोथ लोकेशन को जाके कुछ कर देता हूं तो अब वीज जहां पॉइंट कर रहा है उसमें चेंजेस होंगी, लेकिन वीज में बजाते खुद कोई चेंज नहीं होनी क्योंकि वीज में तो एड्रेस पड़ा हुआ है, दोनों में सेम एड्रेस था। ये बात सुनाई भाई? वेरिएबल, जब हम वेरिएबल को असाइन करते हैं तो इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, हाँ अगर दोनों में सेम मेमोरी एड्रेस का एड्रेस है तो आप चेंजेस जो कर रहे हैं इस तरह थर्ड स्टेटमेंट के थ्रू, तो एक्चुअली तो आप चेंज किसमें कर रहे हैं? वीज में चेंज नहीं कर रहे, वीज जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसमें चेंज कर रहे हैं। ये बात भाई, और ये क्लियर डिफरेंस है जो पता होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट बेटा, एक बात सुन ले बड़ी गौर से। ये जो एक लेवल डेप्थ पे जानी होती है ना कॉन्सेप्चुअल चीजें, ठीक है, और वो पॉइंटर में तो बकायदा पिक्टोरियली और हर लिहाज से कंसेप्चुअली भी आ रही हैं, ठीक है। ऑलवेज ऑलवेज बी केयरफुल देन, क्योंकि हमारी ह्यूमन की इंस्टिंक्ट है कि जो भी लर्निंग की चीजें होती है ना वो कभी भी एक स्टेप डीप जाने की कोशिश नहीं करता, हार्ड आराम है फुल टाइम, ठीक है। तो वो ना कोशिश पूरी करता कि मैं डीप ना जाऊं बस, ठीक है। तो कोशिश करें कि पूरी की पूरी जो चीजें डेप्थ में हो उस डेप्थ की हर डेप्थ पे जाने की पूरी कोशिश करें, ठीक है, और उसको फौरन टेस्ट भी कर लें एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। ऑलराइट, सबक में मैंने बता दिया, विजुअली मैंने दिखा दिया, दैट्स अ सेपरेट थिंग। जब आप एक्चुअली खुद जाके कोड में एक दफा देख लेंगे तो फिर आपको यकीन आ जाएगा, ठीक है। ये जितने भी करेक्शंस हो सकते हैं बनाओ। देखो कॉन्सेप्ट मैप बनाने का मेन मकसद यही था कि आपको आप हर तरीके से एक दफा जोड़ लें चीजों को, जितने तरीके से भी जोड़ सकती है आप जोड़ दें, ठीक है। ऑलराइट, शाबाश। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो हमने मल्टी डायमेंशनल अरेज जो है वो भी बना ली, ठीक है। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा, देर इज ओनली वन थिंग रिमेनिंग ऑफ ऑल एवरीथिंग अबाउट पॉइंटर्स, उसमें से एक चीज रहती है एंड दैट आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट अभी, ठीक है। और वो है a beautiful connection, again a most beautiful connection, and that is कि लेट्स से आपने कोई भी एक फंक्शन बनाया, ठीक है, जो क्या करता है, एक अरे लेता है, ठीक है, एक अरे लेता है और इसका एक साइज लेता है, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड स्क्वेयर्स, स्क्वायर ट्रांसफॉर्म, और ये करता है, इसको एक अरे पास होती है और एक साइज पास होता है
और ये करता क्या है, ये अरे की हर वैल्यू पे जाता है और उसको स्क्वायर कर देता है। अच्छा, एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम है क्यूब, क्यूब ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये इसको भी सेम अरे पास होती है और ये इसके ऊपर जाके इसको क्यूब कर देता है। ठीक है, इसी तरह इमेजिन करें, मैंने ना कोई 50 फंक्शन बनाए हैं। ठीक है, ठीक है, सब में सेम चीज पास होती है, सब में सेम चीज पास होती है। ठीक है, राइट। और हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि बस वो हम वो जो भी अरे पास हुई उसके ऊपर वो ट्रांसफॉर्म लगा दें। ठीक है, ये बात सुना? ठीक है, ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस। Now I want to write a very complicated function. Let's say void some complicated function. Complicated function. तो इसको ना अरेज मिल रही है। ठीक है, ठीक है, और ना इसने वो कोई काम करना। ठीक है, अच्छा, अगर तो मैं ये चलना चाहता हूं कि अगर वो इस तरह का बंदा है तो उसमें मैंने स्क्वायर्स अप्लाई करने हैं। अगर इस तरह का बंदा है तो मैंने उस पर क्यूब्स अप्लाई करने हैं। इस तरह का बंदा है तो मैंने उस पर ये अप्लाई करना है। इस तरह की बंदा है तो मैंने ये अप्लाई करना है। ये बात सुनाई? ठीक है, ये बात सुनाई? गुड। देखिए, काम जो करना है वो सेम ही होना है, लेकिन इसने अप्लाई करना है। ये बात सुनाई? ठीक है, अब एक तरीका ये था कि हम ये करते कि हम हर इंप्लीमेंटेशन अलग अलग करते। ठीक है, ऑलराइट। और एक तरीका ये है कि हम ये नहीं करते, हम करते हैं आइडियली वी वांट टू डू दिस, आई वांट टू पास आई वांट टू राइट ए कोड जो कि डेटा तो लेता ही लेता है, एक कोड भी एज ए पैरामीटर रिसीव करता है। ठीक है, कोड भी एज ए पैरामीटर रिसीव करना चाहता है। ठीक है, और हम चाहते हैं जो कोड रिसीव हो वो कोड पहले इस डेटा के ऊपर अप्लाई कर दे और उसके बाद जो काम करना है करे। ठीक है, ओके। सो एक्चुअली व्हाट वी वांट टू अचीव इज रियली ब्यूटीफुल, कि मैं चाहता हूं कि मैं एक कोड में एक कोड एज ए पैरामीटर दे दूं। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्रिलियंट आइडिया। ठीक है, बाय द वे दिस आइडिया, इसी आइडिया को लेकर आपकी पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट बनी हुई है। ओके, क्यों? क्योंकि आप जब फॉर्म्स बनाते हैं तो आप कहते हैं ये पूरा फॉर्म है मेरा, जब मैं सबमिट का बटन दबाऊं तो फलाना कोड कॉल हो जाए। ओके, ऑलराइट। तो एसेंशियली ये पूरी की पूरी जो आपकी जावास्क्रिप्ट है ना, वो इसी के ऊपर, इस फाउंडेशन के ऊपर खड़ी है। ठीक है, और मैं अभी आपको उससे कनेक्ट करने लगा हूं टू द मोस्ट फैसिनेटिंग आइडिया ऑफ पॉइंटर। ठीक है, और वो क्या है? वो ये है कि लेट्स से गलती से, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये काम किया है, वो ये कि अगर आप किसी फंक्शन का सिर्फ नाम प्रिंट कर लें, ओके, सो व्हाट विल हैपन इज ये कोई एड्रेस प्रिंट होता है। कोई भी फंक्शन का जो नाम होता है वो भी एक मेमोरी एड्रेस होता है। ठीक है, और वो एड्रेस किस जगह का होता है? कोड सेगमेंट का होता है। कैसे होता है? कोड सेगमेंट का होता है। ठीक है, सो एक्चुअली जब आप ये अगर आप इसको कहीं सी आउट करवाएंगे तो ये जो फंक्शन का जो नाम होता है वो बेसिकली क्या होता है? एक फंक्शन होता है।
एक 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 एड्रेस होता है, ठीक है। मैं ये देखें आपको दिखाता हूँ। लेट्स से ये प्रिंट कुछ भी नहीं करता, मैं ये कंट्रोल F5 दूंगा, ये देखें ना इतना बड़ा सा ये दूसरा है। ये एक्चुअली एक, जहां पर हमने वो प्रिंट फंक्शन लिखा है ना और कोड सेगमेंट में जहां पर वो लोड हुआ है, उसका बेसिकली इसने एड्रेस बता दिया। ये बात सुने, ठीक है। ऑलराइट जी, अगर मैंने किसी वेरिएबल में कोई एड्रेस स्टोर करवाना हो तो क्या चीज आपको ध्यान में आती है? पॉइंटर, ठीक है। ऑलराइट, नाउ द क्वेश्चन इज, फंक्शन का नाम एक एड्रेस होता है एंड आई वांट टू स्टोर दैट एड्रेस इनटू सम पॉइंटर, ठीक है। तो अगर मैंने किसी फंक्शन का एड्रेस किसी पॉइंटर में स्टोर करवाना हो तो ऐसे पॉइंटर को फंक्शन पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। एंड हाउ टू डिक्लेयर दैट, डिक्लेयर करने के लिए आप ऐसे करते हैं, पहले आप लिखते हैं रिटर्न टाइप, ठीक है। और मैं हमेशा ही भूल जाता हूं इसका एग्जैक्ट सिंटेक्स क्या होता है, तो मैं गलती कुछ करूं तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। आप लिखते हैं रिटर्न टाइप, यहां लिखते हैं स्टार, फिर आप लिखते हैं फंक्शन पॉइंटर का नाम, ठीक है। और ये आप डालते हैं मेरे ख्याल में एक ब्रैकेट, ठीक है। और एक्चुअली आप इसको भी अगर ब्रैकेट में डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहां पर आप चाहें तो उस जिस फंक्शन का एड्रेस असाइन करना चाहते हैं वो आप असाइन कर दें। अच्छा, बाय द वे यहां पर आपको फिर बताना पड़ता है कि इसको पैरामीटर कौन से रिसीव हो रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि उसको मैट्रिक्स टाइप की चीज पास होती है, ठीक है। तो यहां पे आप करें क्या, रिटर्न टाइप, यहां पे होगा पैरामीटर मीटर्स लिस्ट, ठीक है, पैरामीटर्स लिस्ट, ठीक है। तो जिस तरह फंक्शन की आप प्रोटाइप लिखते हैं ना, इस तरह बिल्कुल बिल्कुल सेम आपने प्रोटाइप लिखनी है। यहां पे रिटर्न टाइप, इसको आप छोड़ दें, आई थिंक स्टार इधर भी लिखा जा सकता है, क्या होता है हाँ? तो यहां पे आप रिटर्न टाइप लिखते हैं और यहां पे आप पॉइंटर डालते हैं और यहां पे आप पैरामीटर लिखते हैं। तो एक्चुअली फंक्शन नाम की जगह, एक्चुअली फंक्शन के नाम की जगह आप एक्चुअली स्टैटिक फंक्शन पॉइंटर का नाम देते हैं, ठीक है। और पैरामीटर लिस्ट बिल्कुल वैसी आती है, रिटर्न टाइप बिल्कुल वैसी आती है, बिल्कुल जैसे प्रोटाइप डिक्लेयर करते हैं ना, उसका प्रोटाइप डिक्लेयर की जाती है। उसके बाद एसेंशियली आप करते क्या है, आप इसी फंक्शन पीटीआर को इज इक्वल टू, सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने ही बनाता हूं। सो फॉर एग्जाम्पल एक काम कर लेते हैं, मैं लिखता हूं इंटीजर एड, इसको ना दो वेरिएबल पास होते हैं, लेट्स से ए बी, रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। इंटीजर सबट्रैक्ट इंटीजर ए इंटीजर बी, ठीक है। रिटर्न ए माइनस बी, जी क्या होना चाहिए, मल्ट डिव, ठीक है। एंड नाउ लुक एट दिस, इसको ऐसे करते हैं, खत्म कर देते हैं, मेन टू कर देते हैं, मेन, यहां लिखते हैं इंटीजर नंबर वन नंबर टू, सी इन नंबर वन नंबर टू, ठीक है। और यहां करते हैं सी आउट विच ऑपरेशन, सी आउट टू नंबर्स, यहां लिखते हैं कैरेक्टर ओपीआर, सी इन ओपीआर, यहां लिखते हैं, अब देखें मैं एक पॉइंटर बनाना चाहता हूं जो इन चारों में से किसी एक का एड्रेस होल्ड करेगा, ठीक है। तो अब गौर से एक चीज देखें, इन चारों के चारों फंक्शन की प्रोटोटाइप एग्जैक्टली सेम, अदर देन फंक्शन के नाम, दैट्स द मोस्ट एसेंशियल पार्ट, ओके। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं, कीप मेटल स्लग गेम इन माइंड बिकॉज आई एम अबाउट टू कनेक्ट इट टू योर गेम,
Okay, look at this. All right. आप यहां पे लिखेंगे, मैं बिल्कुल इसकी ये कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट करता हूं. दी ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे मैं इस फंक्शन के नाम के आगे ये लिखता हूं स्टैटिक. मैं कहता हूं फंक्शन ऑफ ऑपरेशन. ठीक है. ऑलराइट. और आई थिंक इसके ऊपर भी ब्रैकेट आती है शायद. साला है यहाँ पे. हो गया जी, हो गया. ठीक. ठीक है. ये हमेशा मुझे कंफ्यूज करता है. ठीक है. चलिए, थैंक यू फॉर हेल्पिंग. अच्छा, आप देखें हम काम करते हैं. स्विच. और यहाँ लिखते हैं जी कौन सा ऑपरेशन करना है. ठीक है. केस प्लस, केस माइनस, केस मल्टीप्लाई, केस डिवाइड. जी, ब्रेक, 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 ब्रेक. जी बताएं. हम करते हैं कि फंक्शन ऑपरेशन को बराबर कर दो ऐड. जी, फंक्शन ऑपरेशन को बराबर कर दो सब. ठीक है. फंक्शन ऑपरेशन को बराबर कर दो किसके, मल्टी. फंक्शन ऑपरेशन को बराबर कर दो किसके, डिव के. ठीक है. और बाहर आते हैं और हम कहते हैं सी आउट. प्लीज ये देखें, सी आउट. और यहां लिखते हैं हम N1. यहां लिखते हैं ऑपरेशन. यहां लिखते हैं N2. ठीक है. और यहां लिखते हैं इक्वल टू. ठीक है. और यहां लिखते हैं FOPR. ठीक है. और यहां लिखते हैं N1 N2. ठीक है. लुक एट द पावर. इस लाइन पे, इस लाइन पे मुझे ये बताएं, क्या मुझे पता है कौन सा फंक्शन कॉल होगा? नहीं. ठीक है. ये बात सुना, ये बात सुना कि आई डोंट नो विच फंक्शन विल बी कॉल्ड. ओके. डिपेंडिंग अपॉन कौन सा केस चलता है उसके हिसाब से ये वैल्यू कॉल. ये बात समझ. ठीक है. और इसमें ना एक गार्बेज एड्रेस आया हुआ होगा, तो इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को उसका 0 से इनिशियलाइज करते हैं ताकि ये वार्निंग ना आए. ठीक है. सो कंट्रोल F5 एंड लेट्स एग्जीक्यूट इट. ओके. बल्कि ऐसा करते हैं, इसको डिबग मोड में चलाते हैं. सो मैं यहां जाता हूं, इसको डिबग मोड में रोकता हूं, F5 चला. सो टू नंबर्स, लेट्स से मैंने 10 और 20 कह दिया, और लेट्स से ऑपरेशन मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. एंटर मारा. यहां आ गया. ये और देखें, ये मैंने F10 प्रेस किया जी, ऑपरेशन ये आया. एंड लुक एट दिस. अगर मैं अभी तक देखूं तो मेरे मेरे FOPR के अंदर क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है. ठीक है. एंड द मोमेंट आई प्रेस F10 यू कैन सी दैट कि ये लंबा सारा एक एड्रेस आ गया. ये बात सुना. ठीक है. और अगर मैं देखना चाहूं तो वॉच 3 में जाके यहां पे बकायदा देख सकता हूं किसका एड्रेस था, मल्ट का एड्रेस और FOPR का एड्रेस एग्जैक्टली सेम. यू कैन सी दैट. ये बात सुना. अब उसके पास क्या आ गया, क्या मसला भाई. एक मिनट. नहीं, N1 N2 को पता नहीं लगता. ये क्या मसला भाई. ये तो बड़ी अजीब सी बात है. एक मिनट ही रखते हैं. F10 प्रेस करते हैं, यहां आता है. और ये क्या हुआ, ये क्या हुआ.
हाँ, पॉइंटर का तो एड्रेस मुझे दिखा रहा है ना, वो पॉइंटर के अंदर पड़ी हुई वैल्यू दिखा रहा है। आंसर तो ठीक है। एक मिनट देखते हैं, एक मिनट देखते हैं। तो ये देख लीजिएगा आप क्यों ऐसे कर रहा है, इससे ऐसा करना नहीं चाहिए था, हालांकि आंसर ठीक दे रहा है। ठीक है, और हम F10 प्रेस करते हैं और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि एक्चुअली इसमें मल्ट का एड्रेस ही है। कैसे? 10 20 मल्टीप्लीकेशन का हमने ये किया, और मैंने यहां पर जाके F10 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 किया, और हाँ, यहां पर मुझे F11 दबाना था। ये देखिए यहां ऊपर गया, और मैं यहाँ पे F11 प्रेस करता हूँ। सो यू कैन सी दैट कि कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है, मल्ट कॉल। ठीक है, तो एक्चुअली जो उसके बाद एड्रेस है वो मल्ट का ही पड़ा हुआ है। ठीक है, और मैंने F10 किया, तो यू कैन सी दैट कि डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो शिफ्ट F5। ठीक है, मजे की बात। ठीक है, और मजे की बात क्या है, आज आप सारे घर जाएं, घर जाके मेटल स्लग खेलें। ठीक है, और एक मिनट प्लीज, खामोश खामोश खामोश। ठीक है, सो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।